हुँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो टेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हुँ, हैं, जो दूसरे डोमेन से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। तो बिल्कुल। उनकी क्या उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ, इट्स अ स्मूथ ट्रांज़िशन? ऐसा क्या स्टडी करना चाहिए या किसी को रीच आउट करना चाहिए? करना क्या चाहिए उन्हें? ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को अगर हटा देते हो, जैसे सपोज़ कि मैं बग बाउंटी वाले पार्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि बग बाउंटी के लिए वी हैव टू एक्सेप्ट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। यू कैन नॉट डिनाय प्रोग्रामिंग उनके लिए आनी चाहिए। अगर कोई बंदा नॉन आईटी से आ रहा है, उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट, मैं कोई यहाँ पे गिमिक नहीं डालना चाहता। बट बात करते हैं हम जीआरसी प्रोसेसेस या फॉरेंसिक प्रोसेसेस, फॉरेंसिक बता रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहा हूँ, तो सबसे पहले उनको ओएस फंडामेंटल का आइडिया होना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। उसके लिए मैं ये नहीं बोलता आप सर्टिफिकेशन करो, बट आपके पास एक डिफाइंड कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस सिक्योरिटी प्लस। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन मत करो, बट एक आपको एक कंटेंट स्ट्रक्चर मिल गया, उसको आप देखो। उसका उस कॉन्शियस सिक्योरिटी प्लस और एन प्लस में आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपको सारे बेसिक फंडामेंटल्स एक जगह मिल जाते हैं, आपको एफर्ट नहीं करने। ठीक है, वो करके आपकी एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी और आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी 3 वर्टिकल की, कि ऑफेंसिव क्या है, डिफेंसिव क्या है और गवर्नेंस क्या है। प्रोडक्ट तो आप तब करोगे जब आप उसकी मास्टरी कर रहे हो। ठीक है, बट इन तीनों का आपको वर्टिकल पता है, क्योंकि सॉक सिक्योरिटी प्लस आपको ये आइडिया दे देता है कि भैया बग बाउंटी क्या चाहिए होती है, वीएपीटी क्या होती है, तो आपको एक आइडिया मिल गया है वो क्या होता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेशन नहीं करना। अगर आपका उतना पैसा नहीं है, पर अब मैं बहुत ही ऐसी फैमिली से आया हूँ, मेरे पास लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप ट्राई हैक में लीजिए। हैक द बॉक्स लीजिए, उनके पास क्लाउड बेस्ड लैब्स हैं, वो आपको सब्सक्रिप्शन बेस देते हैं। ट्राई हैक में बहुत सस्ता है, 1 साल का मैंने पहले जब देखा था 4,500 को, साढ़े 4,500 का था, तो वो ले लो। अगर आपको लैपटॉप खरीदना नहीं है, तो आप ट्राई हैक मी का सब्सक्रिप्शन लो। अगेन गाइस, दोज़ हू वाचिंग दिस वीडियो, ये कोई प्रमोशन वाला नहीं है, मैं कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ। आपको लगता है लो, ना नहीं लगता नहीं लो, ये कोई एंडोर्समेंट नहीं है, ना मुझे वो ट्रैक में पैसा दे रहा है। मैं वो बता रहा हूँ जो फैक्ट है, यूज़फुल है। तो आप देखो ना, आप एक लैपटॉप खरीदोगे 20,000, आप खुद क्लियर नहीं हो, साइबर सिक्योरिटी आपको करना है। आप एक नॉन आईटी जॉब में हो, ठीक है, आपको आईटी में आना है, तो उसके लिए आपको किसी ने बोल दिया, अरे कंप्यूटर तो अच्छा चाहिए, उसके पीछे हैकिंग लैपटॉप, हैकिंग वाला स्टिकर होना चाहिए, डेफकॉन का स्टिकर होना चाहिए, नहीं सर ये। आप ट्राई हैकमी की लैब लो, उसमें उनके पास स्ट्रक्चर लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी से लेकर सॉक की स्ट्रक्चर लर्निंग है, पढ़ो, उनका प्रैक्टिकल करते रहो। अगर आपको लगता है 6 महीने बाद आप परफेक्ट हो रहे हो, तब आप अपना लैपटॉप खरीदो। तो स्टार्टिंग आप इनसे करो। एक चीज़ याद रखना कि जब आप इन तीनों वर्टिकल के बारे में बात करते हो, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। जब तक आपको उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, आप नहीं घुस सकते। तो वरना मेरा आंसर इस चीज़ के लिए है कि ए प्लस, एन प्लस, सिक्योरिटी प्लस तो बेसिक हैं जो उनको आने चाहिए या उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बग बाउंटी के लिए ना एक यूट्यूब पे ना मैंने एक प्रोग्राम देखा था, जॉन ऐसे कुछ बंदे का नाम है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसने कम से कम 10 या 12 घंटे का बग बाउंटी का प्रोग्राम डाला हुआ है। अभी कोई बोलता है ना बग बाउंटी मुझे सीखनी है, पैसे नहीं है ना, तो बग बाउंटी के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन डाल दो। सर 11-12 घंटे का बग बाउंटी का प्रोग्राम डाला हुआ। अरे नॉलेज फ्री है, आपको अपने पैसे देना टाइम का। ठीक है, तो आपको पैसे देना अपने टाइम का। तो बग बाउंटी अगर सीखनी है शुरू से, तो उसके मैं 2-3 वीडियोस लिंक दे दूंगा, यूट्यूब के फ्री अवेलेबल है, 12 घंटे का वीडियो अवेलेबल है। सॉक की लैब कॉन्फ़िगर करनी है, उसकी एक वीडियो अवेलेबल है, कैसे सॉक की लैब कॉन्फ़िगर करनी है। यहाँ पे पता क्या है, वरना प्रॉब्लम क्या है कि 2 चीज़ें देखना, ध्यान से समझना, एक होता है फैक्ट और एक होता है ओपिनियन। करेक्ट। फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या है, वरना यू कांट डू दिस, मतलब आपकी बस की नहीं है, वरना किसी ने आपको ओपिनियन बनाया है, ये आपकी बस की नहीं है, ये मत करो। और फैक्ट क्या है, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी ये नॉलेज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ओपिनियन स्ट्रेस देता है, फैक्ट आपको सॉल्यूशन देता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि आईटी तेरी बस की नहीं है, वो उसका ओपिनियन है। ठीक है, आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, मेरा क्यों नहीं बस की, क्योंकि इसके लिए ये चाहिए, क्या आप दे सकते हो तो कर सकते हो। तो अन्ना मेरा भी बैकग्राउंड बीए पास का है, एसओएल डीयू जो है, आई डोंट नो दिल्ली में जो है उनको पता होगा, स्कूल ऑफ लर्निंग का डीयू का प्रोग्राम होता था, मैं उससे पास आउट हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स मैथ्स दूर तक नहीं था, होम साइंस मेरा सब्जेक्ट में था। और आपके सामने एक बंदा खड़ा है जिसके 15+ सर्टिफिकेशन साइबर में ही है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट, हाँ बट मेरी प्रोग्रामिंग सॉलिड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टिक नहीं पाया पेन टेस्टिंग में। आज मैं गवर्नेंस में खेलता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मुझे नहीं सीखना, मुझे सीखना है, मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग अभी भी सीखता हूँ। तो ये आपका माइंडसेट की बात है, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करो।